नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। से शुरुआत करते जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको बड़ी खबर दिखाते चले। भारत पाक तनाव के बीच में सीएम उमर अब्दुल्ला एक्शन मोड में नजर आए हैं। सीएम ने जम्मू के जीएमसी अस्पताल का औचक निरीक्षण भी किया है, यहां पर दौरा किया और लोगों को पेश आ रही समस्याएं भी यहां पर देखी हैं। बताते चलें कि जीएमसी में किए गए इंतजामों का जायजा लिया गया और जम्मू में राहत शिविरों को बनाया गया है, वहां पर भी आप देखिए किस तरह से दौरा किया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर राहत शिविरों के अंदर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहुंचे और भारत पाक के बीच में जिस तरह से तनाव का माहौल बना हुआ है, जम्मू में यहां पर लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। राहत शिविरों का दौरा किया गया, अस्पतालों का दौरा किया गया और किस तरह से इंतजाम किए गए हैं इसका निरीक्षण किया गया है, जायजा लेने की कोशिश की गई है। साफ तस्वीरें आपके सामने, जहां पर राहत शिविर के अंदर पहुंचे आम लोगों से बातचीत हुई और किस तरह की सुविधा वहां पर है ये जानने की कोशिश की गई। और इसके साथ साथ अस्पताल का भी औचक निरीक्षण किया गया, दौरा किया गया। खाने पीने की क्या व्यवस्था है, लोगों के रहने की क्या व्यवस्था है, इस पर भी जानकारी जुटाने की कोशिश की गई। कई आला अधिकारी भी इस मौके पर उनके साथ वहां मौजूद रहे, लेकिन तमाम जो लोग वहां पहुंचे हुए थे, राहत शिविरों के अंदर पहुंचे हुए थे, उनसे बातचीत भी की गई है कि किसी भी तरह की उन्हें परेशानी तो नहीं आ रही है, क्योंकि भारत पाक के बीच में जिस तरह से तनाव चल रहा है उसे मद्देनजर रखते हुए प्रशासन और सरकार की तरफ से इंतजाम किए गए हैं कि आम जनता को कोई भी परेशानी ना आए और समय रहते उनके पास सारी सुविधाएं पहुंचाई जाएं, इस पर काम किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर उमर अब्दुल्ला पहुंचे और लोगों से संवाद करने की भी कोशिश की गई। शिल्पा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई। शिल्पा, अपडेट कीजिएगा, राहत शिविर के अंदर क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से वहां पर इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद जमीन पर उतरे और उन्होंने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हालातों का जायजा भी लिया। देखिए, सबसे पहले सीएम उमर अब्दुल्ला जो है वो जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पहुंचते हैं, जहां पे पूरी तरीके से जायजा लिया गया। जो जिला में जो शेलिंग हुई थी बीते समय में और कई लोग जो घायल हुए थे, यानी कि 9 के करीब घायल लोगों को जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जो है वो भर्ती किया गया था। तो उनकी तबीयत की क्या कुछ है, किस प्रकार उन्हें जो है वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, उसको लेकर तमाम चीजों को लेकर जो है वो जायजा करने के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पहुंचे थे। और अस्पताल कितना तैयार है, यानी कि अगर कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके लिए कितना तैयार है, उसका भी जायजा लिया गया। जो आइसोलेशन वार्ड की अगर बात करें, वहां पर एक्स्ट्रा बेड बनाए गए हैं, उसका भी जायजा लिया गया कि क्या कुछ जो है वो सुविधा पेशेंट्स को यहाँ पर जो है प्रोवाइड की जा रही है, या फिर स्थिति उत्पन्न होती है तो क्या कुछ जो है उन्हें प्रोवाइड जो है वो किया जाएगा। तो पूरी तरीके से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल जो है वो जायजा लिया गया। और उसके बाद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो की राहत शिविर में पहुंचते हैं। जम्मू के एक स्थान पे राहत शिविर बनाया गया है, जब जो प्रवासी मजदूर है उन्हें वहां पर जो है वो ठहराया गया है और पूरी तरीके से बातचीत भी की गई। और साथ ही साथ जो उन्हें फूड प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या कुछ उन्हें फूड प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या उन्हें अच्छा खाना दिया जा रहा है या नहीं, तो तमाम चीजों को लेकर जो है वो राहत शिविर पे पहुंचे थे, जहाँ पे उन्होंने पूरी तरीके से जो है वो जायजा लिया। अच्छा शिल्पा, अगर आम लोगों की बातचीत की जाए तो उनसे कोई बातचीत आपकी हुई है, उनकी तरफ से कोई फीडबैक है कि हाँ ठीक है, सरकार की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं वो पर्याप्त मात्रा में है, बहुत अच्छे से हैं? देखिए, जो राहत शिविर में जो प्रवासी मजदूर वहां पर रह रहे हैं उनसे बातचीत हुई, कहना है कि जो सरकार के द्वारा यहाँ पे फूड प्रोवाइड किया जा रहा है, जो शेल्टर यहाँ पर दिया गया है वो बेहद ही सराहनीय है। क्योंकि इस समय का ये कहना है कि उन्हें कितना भी समय लग जाए, यानी कि जब तक ठीक नहीं होती है वो यहीं पर ही रहेंगे और पूरी तरीके से उन्हें यहाँ पर जो है वो खाना दिया जाता है, शेल्टर उन्हें जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। तो सरकार के द्वारा जो ये कदम उठाया गया है, राहत शिविर वहां पर बनाया गया है, तो वो पूरी तरीके से जो है वो खुश नजर आती है। अच्छा, उसके बाद शिल्पा, एक अहम सवाल ये रहता है कि प्रशासन या सरकार या विभाग की तरफ से कोई कदम उठाया गया है तो उसका एक फॉलो अप लेना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह से तनाव की स्थिति बन गई है और ये अभी कितना लंबा खींचेगा ये तो बाद की बात रहेगी, लेकिन फॉलो अप लेना जरूरी है कि लोग जो राहत शिविरों में रह रहे हैं उन्हें सही में वो इंतजाम मिल रहे हैं या नहीं, या सिर्फ कैमरा के लिए तो नहीं ये सब कुछ हो रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि फॉलो अप लेना भी जरूरी है? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से जब राहत शिविर में प्रवासी मजदूरों को लाया गया था तो के कुछ समय के बाद, यानी कि जब वहां पर उन्हें पहुंचाया गया तो उसके बाद अब देखिए आज चीफ मिनिस्टर जो उमर अब्दुल्ला जब पहुंचे थे तो उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल का जायजा तो किया, लेकिन उसके बाद तुरंत वहां पर पहुंचे थे ताकि पूरी तरीके से फॉलो अप लिया जाए कि जो प्रवासी मजदूर पे रह रहे उनसे बात भी की थी कि उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है। अच्छा, सरकार ने किसी कमेटी का गठन किया है कि चेक इन सिचुएशन पे उनको रखा गया है कि आप लोग जाएंगे, नोडल ऑफिसर्स कोई तैनात किए गए हैं कि आपको चेक रखना है?
देखिए फिलहाल इस प्रकार की कोई जानकारी तो सामने नहीं है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति जो है वो उत्पन्न होती है तो सरकार से जो है वो किया जरूर जा सकता है, लेकिन फिलहाल इस प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं ठीक है शिल्पा, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आप देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ से एक उम्दा कदम जरूर उठाया गया, जहां पर राहत शिविर बनाए गए हैं, खाने पीने की क्या व्यवस्था है इसका पूरा जायजा लिया गया है। लेकिन एक टीम का गठन करना भी जरूरी है जो चेक रखे कि वाकई में लोगों को ये सुविधाएं मिल पा रही हैं या नहीं। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर दिखाते चले, जहां पर देखिए पाकिस्तान द्वारा फिर से औकात दिखाने की आशंका के मद्देनजर जम्मू के विभिन्न कारोबारी संगठनों ने शाम 5:30-6 बजे तक यहां दुकानें बंद करने का फैसला किया। कारोबारियों को एहतियातन पुलिस प्रशासन द्वारा भी शाम 5 से 6 बजे तक दुकानें बंद करने का आह्वान किया गया है, ताकि वो उनके प्रतिष्ठानों में तैनात स्टाफ अंधेरा होने से पहले अपने अपने घर पहुंच सके। और इसी के चलते आज शाम को जम्मू में दुकानें बंद कर दी गई और पुलिस भी दुकानदारों से दुकानें बंद करवाने का आह्वान करती नजर आई। ये बड़ी कृपा है और उसी को देखते हुए, हालात देखते हुए हमने अपनी टाइमिंग जो है सुबह 9 बजे से लेके 5:30 बजे तक है जो मार्केट जो है बंद रहेगी। और मैं फिर बता रहा हूँ सुबह 9 बजे खुलेगी कि अंधेरा होने से पहले अराउंड 6 o'clock हम लोग मार्केट्स ऑफ करके, क्योंकि जो लड़के आते हैं काम करने के लिए, लेबर आती है, कुछ आती है, वो लोग भी बेचारे दूर से आते हैं, तो कम से कम इन टाइम अंधेरे से पहले वो लोग घर पहुंच जाए एंड वी शुड बी विद आवर फैमिली एंड दिस इज इन इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी और अपनी सिक्योरिटी के लिए भी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये विलिंगली हम लोगों ने डिसाइड किया था, सुबह ही डिसाइड किया था। इनफैक्ट मेरे को रघुनाथ बाजार के प्रेसिडेंट का भी फोन आया था, ये कनक मंडी, ये हमारा राजेंद्र बाजार, हम लोगों ने ये कलेक्टिवली डिसीजन सुबह ही ले लिया था। तो ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इसमें किसी का प्रेशर या किसी के कहने पे ये काम होते भी नहीं। लेकिन जितने सटीक उन लोगों ने उनको जवाब दिए, उसके लिए मैं जितनी उनकी सराहना करूं, जितनी करूं वो कम है, उसके लिए हमारे पास वर्ड्स नहीं है। जय हिंद, जय भारत। मैं तो कहती हूँ जल्दी से हिंदुस्तान का नक्शा बदले और वर्ल्ड का नक्शा बदले और हम लोग प्राउडली कह सकें कि हम लोग इस रेवोल्यूशन का एक हिस्सेदार। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में मौजूदा समय में उपजे हालात के मद्देनजर लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। खासतौर पर राशन और रोजमर्रा के अन्य घरेलू सामान की खरीदारी के लिए लोगों में होड़ मची हुई है। इसी के चलते जम्मू की कनक मंडी के कारोबारियों ने लोगों से संयम बरतने का आह्वान किया। उनका कहना है कि कनक मंडी के कारोबारियों के पास राशन की कोई कमी नहीं है और यहाँ लोग आराम से ही खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि कारोबारियों ने फिलहाल शाम 5:30 बजे से दुकानें बंद करने का ऐलान भी किया है। कल के जो देश के हालात है, खासकर हमारे जम्मू कश्मीर के हालात बहुत ही नाजुक दौर से कल रात को निकले हैं। बहुत ही ज़्यादा स्ट्राइक्स हमारे जम्मू में हुई कल, जिसकी 3-4 बार टाइमिंग्स में हुई हैं और उससे बहुत पैनिक और बहुत डर का माहौल बन गया है जम्मू में। इसीलिए हमारा जो मार्केट है वो एक मल्टीपल ट्रेड मार्केट है। यहाँ पे ज़्यादा जो है करियाने का काम होता है और हम आपके माध्यम से अपने सभी व्यापारियों और अपने सभी कस्टमर्स को ये आश्वासन देना चाहते हैं कि कनक मंडी में हर एक प्रकार का माल जो उपलब्ध है, किसी भी चीज़ की शॉर्ट नहीं है। आप यहाँ पे आइए, अपनी परचेजिंग कीजिए और 5:30 से पहले परचेजिंग करके सेफ एंड सिक्योर अपने घरों की तरफ चले जाएं, ताकि आप भी सेफ रहें। पाकिस्तान के बीच में तनाव लगातार बढ़ रहा है। बॉर्डर की स्थिति गंभीर होती जा रही है और जम्मू कश्मीर के कई बॉर्डर इलाकों में रह रहे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। पुंछ, राजौरी, उड़ी, कुपवाड़ा, बारामूला समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग और गोलाबारी हो रही है और तो और बॉर्डर से कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर भी पहुंचाया गया है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता शीतल शर्मा ने खास बातचीत की है जम्मू कश्मीर की एलओपी सुनील शर्मा से। जरा देखिए वर्तमान सिचुएशन क्या है बॉर्डर इलाकों की, क्योंकि आप एलओपी हैं, आप पे बहुत जिम्मेदारी है। जम्मू का रीजन हो या कश्मीर के बॉर्डर इलाके हों, वहाँ की सिचुएशन क्या है उसका भी आपने जायजा लिया, निरीक्षण किया, जानकारी आप ले रहे हैं। और अगर स्थिति गंभीर हो जाती है वर्तमान भविष्य में, तो उसके लिए कितनी तैयारी है अभी जम्मू कश्मीर? मुझे लगता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जो आज की परिस्थितियाँ हैं।
बाकी जितने भी हैं सवाल उनके जवाब तो लगभग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने दिए। जहाँ तक जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों की बात करें हम, कल से जिस प्रकार से पुंछ में गोलाबारी के कारण पाकिस्तान ने कायरतापूर्ण जो कृत्य किया है कि हमारे सिविलियन एरिया को निशाना बनाया और कुछ हमारे सिविलियंस को शहीद किया और कुछ गंभीर रूप से घायल है, कुछ इवैक्यूएट हुए हैं कुछ गांव, इस सारी की जानकारी मैं ज़रूर आपको देना चाहूँगा। लगभग 9 ऐसे इंजर्ड जिनको शिफ्ट किया गया था आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, हम सारे आज उनको देखने भी गए, उनकी चिंता भी हमने की। और कुछ लोग जो विस्थापित हुए हैं, जो बॉर्डर विलेजेस हैं जैसे परगवाल बॉर्डर से हुए हैं और भी दूसरे बॉर्डर से इवैक्यूएट करके, जो बुज़ुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको इवैक्यूएट करके प्रशासन बिल्कुल जिन्हें हम कहेंगे कि सुरक्षित जगह पे रख के उनकी पूरी गंभीरता से चिंता कर रहा है। ऐसे शिविर में हमारा आज जाना हुआ और हमने पूरी स्थिति का जायज़ा भी लिया, जहाँ पे उनको कोई किसी भी प्रकार की, मुझे लगता है कि प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है, प्रशासन कहीं पे कमी कोई नहीं रखी है। लेकिन हमने भी डिफरेंट इस वक्त सेल्स बनाए हुए हैं कि अगर कहीं पे ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, ब्लड हमारे इस वक्त कार्यकर्ता अक्रॉस जम्मू में डोनेट कर रहे हैं। लगभग कल अगर हम माने तो 200 यूनिट्स कल ही ब्लड रिजर्व करके रखा है। आज भी डिफरेंट हमारे विधायकों ने कैंप्स लगाए हुए थे ब्लड के लिए। वर्तमान सिचुएशन क्या है बॉर्डर इलाकों की, क्योंकि आप एलओपी हैं, आप पे बहुत जिम्मेदारी है, जम्मू का रीजन हो या कश्मीर के बॉर्डर इलाके हों, वहाँ की सिचुएशन क्या है उसका भी आपने जायजा लिया, निरीक्षण किया, जानकारी आप ले रहे हैं। और अगर स्थिति गंभीर हो जाती है वर्तमान भविष्य में, तो उसके लिए कितनी तैयारी है अभी जम्मू कश्मीर? मुझे लगता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जो आज की परिस्थितियाँ हैं। बाकी भी हैं सवाल, उनके जवाब तो लगते हैं। तो भारत और पाकिस्तान में उपजे हालात के मद्देनजर सांबा के सीमावर्ती इलाकों के लोगों को भी जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। सीमावर्ती इलाकों से कुछ लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिए गए हैं और इन परिवारों के कुछ सदस्यों ने सरकार द्वारा बंकरों में शरण ले रखी है। सीमावर्ती इलाकों में इन लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत द्वारा की जा रही कार्रवाई की सराहना करते हुए उसे अब पूरी तरह से खत्म करने की जरूरत पर बल दिया। चलिए आपको दिखा देते हैं क्या कुछ कहना है लोगों का। और इसमें जो मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है बॉर्डर के लिए जो हमें उन्होंने दी है, और रात को जैसे हरकत हुई है, लाइटें जलती हुई दिखाई दी है, तो हमने प्रशासन को भी बताया और अपने फोर्सों को भी जो हमारे रिलेटिव थे उनको बताया कि ऐसे ऐसे चीज़ें जा रही हैं। तो उसके बाद मोटर साइकिलिंग जो वैसे फायर शुरू हो गया, आरटी पता नहीं क्या क्या उनकी तरफ से आना शुरू हो गया। फिर अपने वालों ने भी कुछ जवाब दिए उनको, तो हम सरकार के साथ हैं और अच्छा मुंह तोड़ जवाब दिया। और हाँ, दिल में थोड़ी शांति आ रही है कि वाकई हमारी सरकार ने वो है इनको मलिया मेट करने का काम किया, और जो है थोड़ा बहुत बचा हुआ उसको भी मलिया मेट कर दो। प्रशासन क्या कुछ कह रहा है आपको, क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है? प्रशासन ने हमें यही बोला कि सेफ रहो और अपने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने यहां भारत और पाकिस्तान के बीच में उपजे तनाव को अब खत्म करने की जरूरत पर बल दिया है। महबूबा मुफ्ती ने भारत और पाकिस्तान को आपसी मसले राजनीतिक ढंग से सुलझाने का आह्वान करते हुए एक दूसरे पर हमले बंद करने की मांग की। श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान द्वारा रिहायशी इलाकों में किए गए हमलों के मारे गए लोगों को याद करते हुए भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि इन हमलों में बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, जिससे कई माओं की गोदें उजड़ गई हैं और इस तनाव को देखते हुए यहां खत्म करने के लिए दोनों देशों को अब हमले बंद कर राजनीतिक तौर पर मसले सुलझाने चाहिए। मेरी आई अर्ज दोनों तरफ से की जो लीडरशिप है कि उनको मेरी ये गुजारिश है कि ये जो अटैक्स हैं इनको खुदा के लिए बंद कर लीजिए। हमारे बच्चे मतलब कि जिनके खेलने के दिन है, मैंने खुद देखा उस बच्चे की जो फोटो पहले थी वो खेल रहा था उसी टी शर्ट में, उसके बाद जब उसकी मैयत को लेके जा रहे थे जो पुंछ का है, तो उसके सर का ये हिस्सा बिल्कुल अलग था। तो यही हाल उधर है, उस साइड में भी है। तो मैं समझती हूँ कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोग, हमारे खासकर जो बॉर्डर के लोग, कब तक इस मुसीबत को झेलेंगे? ये कब तक चलेगा? कब तक हमारी माओं की गोदे कब तक ये खाली हो जाएंगी? इस तरह की ये जो जंगी जुनून है दोनों तरफ से, अब तो ये भी हो गया कि दोनों तरफों ने कहा, हमारी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने वहां मिलिटेंट्स के कैंप उड़ा देने थे और वो हमने उड़ा दिए।
उनका पर्पस सर्व हो गया, जो बहुत ही वो कहते हैं मेजर हमने एक स्ट्राइक की। तो इसी तरह से पाकिस्तान का क्लेम है कि हमने जी 5 जेट उड़ा दिए, हमने जी ब्रिगेड हेडक्वार्टर उधर पुंछ का तबाह कर दिया, हमने चौकियां तबाह करी, यानी कि दोनों ने हिसाब बराबर कर दिया। तो फिर हमारे बच्चों को क्यों मारा जा रहा है, हमारे लोगों को क्यों इस तरह से उनका खून क्यों बहाया जा रहा है। तो मेरी गुजारिश है, आई अपील, मैं वहाँ की लीडरशिप को भी अपील करना चाहती हूँ। यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आपने खुद कहा था कि आजकल के अब जो वक्त है, जो एरा ऑफ वार ख़त्म हो चुका है। जब आपने यूक्रेन के मसले में बात की, आपने कहा एरा ऑफ वॉर इज़ ओवर, अब डायलॉग जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है। अब मसले मसाइल को पॉलिटिकली रिजॉल्व करने की बात है। अगर दो चलिए फाइनल कट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।